लोकसभा में मंगलवार यानी 17 दिसंबर को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्चे से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। मत विभाजन में 269 सदस्यों ने विधेयक पेश करने जाने के पक्ष में तथा 198 ने इसके खिलाफ मत दिया। इन विधेयकों को आगे की चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया गया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए। तो विधेयक प्रस्ताव पेश करने के दौरान भाजपा के 20 नेता अनुपस्थित रहे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश करने के लिए हुए मतदान के दौरान जो लोग उपस्थित नहीं थे, क्या उन्होंने पार्टी को अपनी अनुपस्थिति के बारे में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर या किसी अन्य कारण से सूचित किया था। लेकिन इस अनुपस्थिति में भाजपा के नेताओं के बड़े नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और CR पाटिल सहित लगभग 20 भाजपा सांसद मंगलवार को लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश करने के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहे। हालांकि जहां इस विधेयक को पेश करने का सवाल है, इससे पार्टी को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन भाजपा के पूरे बहुमत के बिना मत विभाजन से विपक्ष को चर्चा का विषय मिल गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार के पास बड़ी संख्या है, लेकिन उसके पास बिल पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। उन्होंने सरकार से कहा कि वह इस मामले में अड़ियल रवैया न अपनाए। अब सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि पार्टी द्वारा अपने लोकसभा सदस्यों को पहले जारी किए गए 3 लाइन व्हिप की अवहेलना करने वाले सांसदों को नोटिस भेजे जाएंगे, जिसमें उन्हें संसद के निचले सदन में विधेयकों को पेश करने से न चूकने का निर्देश दिया गया था। संसदीय संसद में व्हिप किसी पार्टी के सदस्यों के लिए वह लिखित आदेश है जो उन्हें सदन में मौजूद रहने और वोटिंग के लिए दिया जाता है। पार्टियां व्हिप इसलिए भी जारी करती हैं क्योंकि उनके सदस्यों को सदन में मौजूद रहकर वोटिंग के समय किसे वोट करना है। हर पार्टी इसके लिए एक सदस्य को नियुक्त करती है जो चीफ व्हिप कहलाता है। व्हिप 3 तरह के होते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। 1 लाइन में बस 1 लाइन में दिशा निर्देश होता है और यह आमतौर पर वोट की स्थिति में होता है, जिसमें सदस्यों को बताया जाता है कि वोटिंग में क्या करना है। 2 लाइन में यह उन्हें वोट के दौरान मौजूद होने का निर्देश देता है। 3 लाइन व्हिप आमतौर पर अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति पर लागू होता है, जिसमें सदस्यों से सदन में मौजूद रहने और पार्टी लाइन का पालन करने का दायित्व होता है। अगर पार्टी सदस्य ने पार्टी व्हिप की अवमानना की और उसे नहीं माना तो उसकी संसद सदस्यता या विधायक के तौर पर स्थिति खतरे में पड़ सकती है। दल बदल रोधी कानून के तहत उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में किसी पार्टी के 1/3 सदस्य व्हिप को तोड़ते हुए पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करते हैं तो मान लिया जाता है कि वह नई पार्टी बना चुके हैं। अब खबर है कि भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर लोकसभा में अपने उन सदस्यों को नोटिस भेजेगी जो मंगलवार को एक राष्ट्र एक चुनाव योजना से संबंधित विधेयक पेश किए जाने के समय मौजूद नहीं थे। पर इन बड़े नामों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह शामिल हैं। लेकिन जहां बात आती है विधेयक के पास होने की, तो विपक्ष का दावा है कि विधेयक की वोटिंग के दौरान सत्ता पक्ष के कई नेता अनुपस्थित थे और बगैर बहुमत के यह विधेयक पास नहीं हो सकता। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि विधेयक की वोटिंग हुई थी जिसमें तय हुआ था कि इसे पेश किया जाए या सीधे जेपीसी को भेजा जाए। उस वोटिंग में खुद बीजेपी के 20 सांसद गायब रहे। इससे पता चलता है कि व्हिप जारी करने के बावजूद भी उनके पास किस तरह का नियंत्रण था। फिलहाल के लिए इस विधेयक के बिल को पास करना कितना सही और कितना गलत है और सत्ता पक्ष के नेताओं का विधेयक की वोटिंग के दौरान गैर मौजूद रहना, जो कि खुद विधेयक के पक्ष में होने का दावा कर रहे थे, किस बात की ओर इशारा करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें अर्थ प्रकाश टीवी के साथ।